हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें, मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। मीन्स जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। अवर सेकंड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। मीन्स उसी कंपनी का जो प्रमोटर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। मीन्स आपकी जो भी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर होगा वो भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर हम एग्जांपल लें तो जो मिस्टर ए है वो उसका अपॉइंटमेंट XYZ लिमिटेड में होने वाला है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट वो PQR लिमिटेड का प्रमोटर है एंड XYZ लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट कंपनी। तो अगर हम फिर से देखें तो मीन्स पर्सन अदर देन प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी एंड इंक्लूड एसोसिएट कंपनी। तो यहाँ पे जो एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर है मिस्टर ए वो उसका XYZ लिमिटेड में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। Our next point is independent director shall not be related of director promoter of company। मीन्स आपका जो कंपनी का डायरेक्टर एंड प्रमोटर है उसका कोई भी रिलेटेड होगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। एंड उसके साथ साथ अगर आपकी कोई होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कोई डायरेक्टर है एंड प्रमोटर है और उसका भी कोई रिलेटेड पर्सन है मीन्स उसका भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपकी जो PQR लिमिटेड है उसका डायरेक्टर है मिस्टर ए एंड उसका रिलेटेड है मिस्टर बी। अगर मिस्टर बी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है PQR लिमिटेड तो वो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपकी जो कंपनी का डायरेक्टर है उसी का रिलेटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसा कहलाएगा, आप ही लॉजिकली सोचिए। तो वो फिर इसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो PQR लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड उसका एक डायरेक्टर है मिस्टर ए एंड उसका रिलेटेड है मिस्टर बी, तो उसका भी अपॉइंटमेंट PQR लिमिटेड में नहीं हो सकता, बिकॉज वोट सेक्शन से इसकी जो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी का कोई भी प्रमोटर और डायरेक्टर होगा अगर उसका भी कोई रिलेटेड होगा तो वो भी आपकी कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। सो अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज no pecuniary relationship। what is pecuniary relationship means financial relationship other than remuneration as a director। means एज आपको डायरेक्टर सिर्फ रेम्यूनरेशन ही मिल सकता है, उसके अलावा आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इनकम फ्रॉम दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मीन्स अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो आपकी जो इनकम है उसकी 10% से ज़्यादा इनकम कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी और उसके डायरेक्टर और प्रमोटर से नहीं होनी चाहिए इन करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर हम एग्जांपल लें कि मिस्टर ए जो है वो उसका अपॉइंटमेंट PQR लिमिटेड में होने वाला है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उनकी जो टोटल इनकम है ₹40 लाख है, वो 40 लाख का हम अगर बाइफर्केशन करें तो जो 3 लाख है वो PQR लिमिटेड है, मीन्स उसी कंपनी से है 3 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ ABC लिमिटेड से है जो सब्सिडरी कंपनी ऑफ PQRS लिमिटेड है। और अगर हम 2 लाख देखें तो वो मिस्टर बी से है जो प्रमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड है और जो XYZ लिमिटेड है वो एसोसिएट कंपनी ऑफ PQR लिमिटेड है। अगर हम सारा टोटल देखें तो 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख उनकी जो इनकम है वो 6 लाख है। आउट ऑफ 40 लाख 6 लाख है जो वो यहाँ पे फॉल होती है। तो अगर हम देखें तो उनकी जो इनकम है वो 10% से ज़्यादा हो गई है 15%, तो उनका अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता इन PQR लिमिटेड। इफ़ वी टॉक अबाउट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो यहाँ पे लिखा है नन ऑफ हुज रिलेटिव। मीन्स यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड की बातें हैं। मीन्स अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है तो आपका जो रिलेटेड है वो
holding security or interest in that company in holding and subsidiary company and associate company in current financial year plus 2 preceding financial year। मीन्स जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है उनका कोई भी रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कोई उसी कंपनी या सब्सिडरी होल्डिंग एंड एसोसिएट कंपनी में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आपका कोई भी रिलेटेड अप टू ₹50 लाख सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अगर उसके पास है और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है टू द यहाँ पे ये मैक्सिमम लिमिट है तो वो वैलिड है। मीन्स तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लें कि मिस्टर ए है, उनका कोई रिलेटेड है मिस्टर बी, वो 3 करोड़ होल्ड करता है फेस वैल्यू ऑफ XYZ लिमिटेड और एंड XYZ लिमिटेड का जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू ₹120 करोड़। तो यहाँ पे जो टोटल परसेंटेज है वो 2.5% हो जाता है। और हम क्राइटेरिया की बात करें तो वो 2% मैक्सिमम है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट यहाँ पे XYZ लिमिटेड में होने वाला था वो अब नहीं हो सकता। मीन्स ये नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडेप्टेड टू द कंपनी। मीन्स आपको कोई भी मीन्स कंपनी ने कोई भी किसी भी प्रकार की लोन दी है तो भी आपका कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैज़ गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पार्टी। अगर हम एग्जांपल लें कि मिस्टर ए है, वो गारंटी दी है XYZ लिमिटेड की मिस्टर बी के रिलेटेड। मिस्टर बी ने 10 करोड़ की लोन ली थी XYZ लिमिटेड से, तो मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि अगर मिस्टर बी पे नहीं करेंगे तो मिस्टर ए पे करेंगे। तो मिस्टर ए ने यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी गारंटी दी होगी तो मिस्टर ए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते XYZ लिमिटेड में। यहाँ पे देख सकते हैं XYZ लिमिटेड में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ has any other pecuniary relationship with company holding and subsidiary and associate company amounting to 2% or more of its total gross turnover or income singly or in combination with the ट्रांजेक्शन इन पॉइंट नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे हमने जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 देखें वो इन एग्रीगेट प्लस 2% अगर आपका जो टोटल टर्नओवर होगा कंपनी का और उसकी लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाती है। मीन्स अगर हम एग्जांपल लें कि जो सिक्योरिटी अगर होल्ड की थी मिस्टर ए ने वो 30 लाख थी और अदर इनकम जो मिस्टर ए की थी वो 20 लाख थी। मीन्स अगर उनकी टोटल इनकम देखें तो वो 50 लाख थी। एंड जो XYZ लिमिटेड का टर्नओवर था वो 100 करोड़ था। तो अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो उनका जो 5% हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो सेक्शन में लिखा है कि 2% से ज़्यादा टर्नओवर का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मीन्स फाइनेंशियल रिलेशनशिप और पेक्यूनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे जो वो 50 लाख से ज़्यादा है मीन्स 5% है। तो यहाँ पे जो XYZ लिमिटेड में उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेदर ही और हिज रिलेटिव, यहाँ पे दोनों की बात है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है और उसका रिलेटेड होल्ड और हैज़ हेल्ड पोजीशन ऑफ KMP और एम्प्लॉय इन दैट कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मीन्स अगर आपका कोई भी रिलेटेड और आप खुद ने एज अ KMP और एम्प्लॉय अगर आपके कोई कंपनी में है और उसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी में अगर आपने कोई भी पोजीशन है तो आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर लिखा है, तो वो आप रिमेंबर कर लेना। होल्ड टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर आपकी उसी कंपनी में अगर आप और आपने रिलेटिव ने टुगेदर 2% से ज़्यादा आपका वोटिंग पावर है तो भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और अवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ CEO or director of non-profit organization that receive 25% or more of its received from company is holding subsidiary or director or promoter of that company or 2% or more of total voting power of that company। अगर हम एग्जांपल देखें तो मिस्टर ए है वो कोई NPO का CEO है और जो NPO है उसका टोटल रिसिप्ट है वो 70 करोड़ है और टोटल रिसिप्ट में से 21 करोड़ जो वो XYZ लिमिटेड से है और XYZ लिमिटेड में CEO जो मिस्टर ए है उनका अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें तो उनका जो रिसिप्ट है आउट ऑफ 70 करोड़ 21
करोड़ इज़ फ्रॉम XYZ लिमिटेड, मीन्स वो 30% हो जाता है। मीन्स आपका जो 25% का क्राइटेरिया है वो क्रॉस हो जाता है, तो मिस्टर ए का जो अपॉइंटमेंट है वो XYZ लिमिटेड में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा ये सब सेक्शन 6 कंक्लूड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।